नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2021 की तैयारी का शुभारंभ कर दिया है। काव्य लक्षण से संबंधित पहली वीडियो थी जिसमें हमने भारतीय काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, जैसे भामा, दंडी, आनंदवर्धन जैसे विशेष आचार्य मुनियों की जो धारणा है आपके सामने रखी थी कि वो काव्य के विषय में क्या विचारधारा रखते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हमारी आने वाली हैं, जैसे कि काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य प्रकार क्या है, ठीक है, और रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वो सभी इम्पोर्टेंट है साथियों, महत्वपूर्ण रखता है उनके बारे में भी पढ़ना, ठीक है। तो वो भी वीडियो हमारी आ रही हैं, आने वाले समय में स्वयं पर डालते रहेंगे अपने चैनल पर। तो साथियों, लक्ष्य लेकर चलना है और जेआरएफ निकालना है। इस बार आपका जेआरएफ निकलना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। तो आज की इस वीडियो का शीर्षक है लंबी कविता की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। शायाबाद से शुरू हुई। और ये कविताएं, जो लंबी कविताएं होती हैं, वो एक, दो या तीन पहरों की नहीं होती हैं, वो पृष्ठों में विभाजित होती हैं। वो 10 पृष्ठों में हो सकती है, वो 15 पृष्ठों में हो सकती है, कथात्मक रूप से वो लिखी गई होती हैं। तो शायाबाद से उसका आरंभ माना गया है, ठीक है। पहली लंबी कविता कोई परिवर्तन को मानता है, जो कि लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, तो कोई राम की शक्ति पूजा को मानता है। तो जितनी भी लंबी कविताएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष और वो किन्होंने लिखी हैं, वो हम आपके सामने साथियों ला रहे हैं ये लिस्ट। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तकरीबन 106 लंबी कविताएं हैं, और ये सभी की सभी लंबी कविताएं आप लिख लीजिए, इनके रचनाकारों के नाम और प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ साथियों। जी हाँ, पहली कविता है परिवर्तन, ठीक है। जो देवनागरी अंकों में संख्या लिखी है साथियों, संख्या आपको आनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। जहाँ पर देवनागरी अंकों में लिखा गया है 1926, क्या लिखा गया साथियों, 1926 में आई थी और लिखी थी ये सुमित्रानंदन पंत ने, ठीक है। दूसरी है कविता प्रलय की छाया, जो हम पहले भी करवा चुके हैं, कुछ ही करवाई थी हमने, ठीक है। इनकी स्टोरीज भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ कविताओं को ही बताई थी। अभी हम स्टोरी नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इनका प्रकाशन वर्ष और किन्होंने लिखी है। अगली कविता है प्रलय की छाया, ये लिखी गई थी 1933 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे साथियों, तीसरी है सरोज स्मृति, 1935 में लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आगे है राम की शक्ति पूजा, 1937 में लिखी गई थी। कहीं कहीं ये 1936 भी आपको लिखा मिल जाएगा, तो भ्रमित नहीं होना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही लिखी गई है राम की शक्ति पूजा। कमेंट सेशन में बताइएगा कि जो बांग्ला रामायण है उसका नाम बताइएगा जिसके आधार पर ये राम की शक्ति पूजा लिखी गई थी। ये काफ़ी प्रश्न प्रचलित रहा है, आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आगे साथियों, समय देवता, और लिखी गई है ये 1951 में। कब? 1951 में। जे ऐसे जो 4 की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन ये 5 गिना जाता है, और 4 का जो चिन्ह है वो ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो साथियों, ये 1951 में आई थी नरेश मेहता के द्वारा, ठीक है। नरेश मेहता बहुत प्रचलित नाम है हिंदी साहित्य में, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, हिंदी साहित्य अकादमी से भी अलंकृत हैं। आगे साथियों, जो अगली कविता है वो है प्रमुथ्यु गाथा, ठीक है, और इसको लिखा गया था 1959 में। कब लिखा गया था जी? 1959 में। ये भी आप लिख लीजिए साथियों, ठीक है। और इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। आगे साथियों है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा ये जो रचना है वो लिखी है अज्ञेय ने, ठीक है। और कब लिखी? 1961 में। कब? 1961 ईस्वी में। आगे साथियों, 8वें अंक पर हम पहुंच चुके हैं। सर्पमुख के सम्मुख, क्या है? सर्पमुख के सम्मुख किन्होंने लिखी है? ये लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कब लिखी? 1963 ईस्वी में, ठीक है। 1963 ईस्वी में लिखा है इसे। आगे है घाटा का आखिरी आदमी, 1963 में ही, ठीक है, लिखा गया इसको भी। और विजय देव नारायण शाही ने लिखा है इसको, विजय देव नारायण शाही ने। साथियों, ये तार सप्तक कवि थे, ठीक है। आगे साथियों है अंधेरे में, ये तो बहुत प्रचलित कविता है, 1964 में आई थी, और इसको मुक्तिबोध ने लिखा है। आगे साथियों, जो 11 अंक पर पहुंच चुके हैं, ब्रह्म राक्षस, ये लिखी गई थी 1964 में मुक्तिबोध के द्वारा ही। आगे है सिसफस
बरकस हनुमान, और जो 1965 में आई थी और लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, लिख लेना आपने। साथियों आगे है अलविदा। अलविदा 1966 में आई थी और इसको लिखा है साथियों विजय देव नारायण शाही ने। आगे है मुक्ति प्रसंग, जो 1966 में आई थी ये भी, और इसको लिखा है राम कमल चौधरी ने। आगे साथियों 15वें अंक पर पहुंच चुके हैं, अस्तित्व का गीत 1966 में, और जिसे लिखा है राजीव सक्सेना ने। ठीक है, जितनी भी साथियों अभी तक हुई हैं लंबी कविताएं 15वें अंक तक, सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। आगे साथियों 16वें अंक पर पहुंच चुके हैं, आत्महत्या के विरुद्ध। ये तो बहुत चर्चित है साथियों, पूछा गया है काफ़ी बार, और ये लिखी गई थी 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 में, 1967 रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है साथियों। अगली साथियों जो कविता है वो है इरादों की शताब्दी। क्या है? इरादों की शताब्दी, इसे लिखा है श्रीराम वर्मा ने। ठीक है, 1967 में ही लिखा गया था इसको भी। आगे है साथियों संस्मरणा, माफ़ करिएगा, संस्मरणारंभ। ठीक है, संस्मरणारंभ। ठीक है, और इसको लिखा गया 1968 ईस्वी में नीलाम के द्वारा, कवि नीलाम के द्वारा। आगे साथियों सेमल के आसपास। ठीक है, 19वें पर पहुंच चुके हैं, सेमल के आसपास 1900 इसको लिखा गया था 1967 में ही। ठीक है, 1967 ईस्वी में लिखा गया इसको भी, और इसको भी लिखा है श्रीराम वर्मा ने। आगे साथियों 20वें अंक पर पहुंच चुके हैं, लुकमान अली, कविता का नाम है लुकमान अली, और इसको लिखा है 1968 ईस्वी में, और लिखा गया है सौमित्र मोहन के द्वारा। ठीक है, आगे साथी सुरंग से लौटते हुए, जो तो काफ़ी प्रचलित है, सुरंग से लौटते हुए 1968 ईस्वी में लिखी गई दूधनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, दूधनाथ सिंह का एक नाटक भी मिलता है, जम गाथा ऐसे कुछ। ठीक है, बहुत प्रचलित है, वो भी याद कर लीजिएगा, सुरंग से लौटते हुए को। इसका प्रकाशन वर्ष और इनके कवि का नाम। साथियों आगे है 22वें अंक पर चीरफाड़, और ये लिखी गई थी 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 में ही, 1968 में ही भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई लंबी कविता है ये चीरफाड़। ठीक है, आगे साथियों जो कविता है वो भी काफ़ी प्रचलित है, फिर वही लोग, जो लिखी गई है 1969 ईस्वी में। ठीक है, और लिखी गई है रामदर्श मिश्र के द्वारा, और साथ ही जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से विजित हैं, अलंकृत हैं ये कवि, और आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साथियों आगे है तलघर। तलघर 1980 ईस्वी में, माफ़ करिएगा 1970 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, और प्रमोद सिन्हा ने इसको लिखा है तलघर को। आगे साथियों दुखांत समारोह 25वें अंक पर पहुंच चुके हैं, 1971 में इसको लिखा गया दुखांत समारोह को, और जय सिंह नीरज ने इसको लिखा। आगे साथियों पटकथा 26वें अंक पर पहुंच चुके हैं, पटकथा 1972 ईस्वी में लिखा गया इसको धूमिल के द्वारा। बहुत अच्छे कवि हैं साथियों। आगे साथियों आगे पहुंच चुके हैं हम, आगे है नाटक जारी है। ठीक है, ये तो काफ़ी प्रचलित है, नाटक जारी है, काफ़ी प्रचलित कविता है, लंबी कविता है, 1972 ईस्वी में लिखी गई लीलाधर जगोड़ी के द्वारा। आगे साथियों कुआनो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 1972 ईस्वी में लिखी गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। मोचीराम काफ़ी प्रचलित है साथियों, ये लिखी गई जी 1972 ईस्वी में धूमिल के द्वारा। सुदामा पांडे धूमिल इनका असली नाम है, सुदामा पांडे धूमिल। बहुत अच्छे कवि हैं साथियों, समाज पर चोट करते हैं, समाज की कुरीतियों पर, उनकी धारणाओं पर और सरकार पर भी। ठीक है, धूमिल मोचीराम कविता है इनकी 1972 में आई साथियों, और धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, आगे साथियों सब अगला है 30वें अंक पर है शब्दों के तल पर। ठीक है, 1973 ईस्वी में छपी, और भवानी प्रसाद मिश्र ने इसको लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह पर। आगे है 31वां साथियों सींग पर उगी लाश। क्या है? सींग पर उगी लाश, और 1973 ईस्वी में आई ये भी कविता, लंबी कविता, और इसको लिखा है ओम प्रकाश भाटिया अराज जी ने। 32वां को पहुंच चुके हैं बीती हुई तस्वीर को रचते हुए। किसको? बीती हुई तस्वीर को रचते हुए। ये काव्य मतलब ये कविता जो है प्रकाशित हुई 1973 में, बलराज पंडित ने लिखा इसको। 33वें अंक पर पहुंच चुके साथियों आखिर कब तक। आखिर कब तक 1973 ईस्वी में ये कविता आई थी, लंबी कविता, कमर मेवाड़ी ने इसको लिखा है। आगे है साथियों
34वें अंक पर जो कविता है वो है लगातार स्वप्न। इसको लिखा है 1974 ईस्वी में, लिखा बिने नाम के कवि ने। ठीक है, आगे साथियों जो कविता है 35वें अंक पर वो है कविता के साथ। ठीक है, और इसको प्रकाशित किया गया 1974 ईस्वी में, लिखा है श्याम बिमल ने। ठीक है, आगे साथियों 36वें अंक पर है एक मामूली आदमी का बयान। क्या है? एक मामूली आदमी का बयान 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता, यह भी रमेश गौड़ ने इसको लिखा है। आगे साथियों 37वें अंक पर पहुंच चुके हैं, उपनगर में वापसी। इसको लिखा है साथियों 1974 में ही बलदेव वंशी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कविता साथियों अग्निहोत्र सपनों में। क्या है? अग्निहोत्र सपनों में 38वें अंक पर पहुंच चुके हैं। अग्निहोत्र सपनों में इसको लिखा 1974 में ही डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी ने। 39वें अंक पर पहुंच चुके हैं। आज या कल या 100 वर्ष बाद 1974 में यह कविता आई, अमृता भारती के द्वारा लिखी गई है। 40वें अंक पर पहुंच चुके हैं। भक्त की साजिश के खिलाफ। भक्त की साजिश के खिलाफ 1974 में कविता आई, मोहन सप्रा ने इसको लिखा। आगे साथियों 41वें अंक पर जे है आवाज़ों के कटघरे में। ठीक है, आवाज़ों के कटघरे में इसको लिखा 1974 में ही स्वदेश भारती ने। स्वदेश भारती कवित्री अच्छी हैं, जे तार सप्तक कवित्री हैं। चौथा तार सप्तक जो आया था, ठीक है, उसमें शामिल थी। 42वें अंक पर है रास्तों के बीच एक आधुनिक आदमी। क्या है? रास्तों के बीच एक आधुनिक आदमी। इसको लिखा गया 1976 में प्रकाशित हुई साथियों जी, और दिव्यक रमेश ने इसको लिखा है। साथियों हर बार नई लंबी कविता को पूछा जाता है, तो कोई भी पूछी जा सकती है, ये मत सुनिएगा, ये मत समझिएगा कि ये नए कवि हैं। ठीक है, ये मत समझ, इसको इग्नोर मत करिएगा, सभी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, अभी तो कहीं से भी प्रश्न पुट हो सकता है। आगे साथियों बलदेव खटिक, बलदेव खटिक कविता जो है प्रकाशन वर्ष इसका है 1977। लीलाधर जगुड़ी ने इसको लिखा है। लीलाधर जगुड़ी साथियों ये बहुत प्रचलित नाम है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हैं। 44वें अंक पर पहुंच चुके हैं। घास का घराना 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और मणि मधुकर ने इसको लिखा है। अच्छे नाटककार एवं उपन्यासकार एवं कवि हैं ये। घास का घराना इनकी कविता आई थी 1978 में। आगे साथियों जो कविता है 45वें अंक पर वो है आदिम खोर, बहुत प्रचलित है, ये भी 1978 में आई थी, और इसको लिखा है विशंबर नाथ उपाध्याय जी ने। क्या है? विशंबर नाथ उपाध्याय जी ने। आगे साथियों कविता है जनशक्ति 1978 में आई थी, विजेंद्र ने लिखा है इसको। आगे है इतिहास के जर्राहों से 1979 ईस्वी में आई थी, इतिहास के जर्राहों से गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है साथियों इसको। गिरजा कुमार माथुर भी एक प्रचलित नाम है, और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हैं, और साथियों तार सप्तक कवि भी हैं, प्रथम तार सप्तक कवियों में शामिल थे। इतिहास के जराहों से इनकी कविता का नाम है, लंबी कविता है, याद कर लीजिएगा, 1979 में आई थी। आगे साथियों 48वें अंक पर है वंगी कॉलोनी। क्या है? वंगी कॉलोनी 1979 ईस्वी में आई थी। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह। ठीक है, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह भंगी कॉलोनी इन्होंने कविता लिखी, लंबी कविता 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साथियों आगे है 49वें अंक पर एक अग्निकांड जगह बदलता। एक अग्निकांड जगह बदलता 1980 ईस्वी में ये कविता आई थी। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने इसको लिखा है। आगे साथियों ये तो हुई कुछ 50 के करीब। 50वें अंक पर कौन सी? हरिजन गाथा, बहुत प्रचलित था, 1980 ईस्वी में ये आई थी साथियों, और लिखा है इसको नागार्जुन ने। नागार्जुन बहुत अच्छे कवि हैं साथियों, बिहार से हैं। आगे साथियों 51 अंक पर पहुंच चुके हैं। नगई महरा। क्या है? नगई महरा। ठीक है, और इसको 1980 में प्रकाशित किया गया। त्रिलोचन शास्त्री एक अच्छा नाम, प्रचलित नाम, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत नाम। आगे साथियों 52वें अंक पर है संरचना। 1980 ईस्वी में ये कविता प्रकाशित हुई, बहुत प्रचलित कविता है, विजेंद्र के द्वारा लिखी गई है। 53 अंक पर है नींद टूटने से पहले। 1981 ईस्वी में ये कविता
आई थी, प्रकाशित हुई। ओम प्रकाश निर्मल ने इसको लिखा। 54 अंक पर साथियों पहुँचे हैं सूरज एक सलीब। क्या है? सूरज एक सलीब 1981 में आई, प्रकाशित हुई ये, और श्लेष जैदी जी ने इसको लिखा है। बहुत प्रचलित नाम है श्लेष जैदी भी हिंदी साहित्य में। शीर्षक अगला है साथियों शीर्षक की तलाश, 55 अंक पर है शीर्षक की तलाश, और 1981 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। और गंगा प्रसाद बिमल, बहुत प्रचलित नाम है ये भी, ठीक है, तो माफ़ करिएगा, शीर्षक एक तलाश जो 55 अंक पर है, 1981 ईस्वी में आई थी, गंगा प्रसाद बिमल ने इसको लिखा। आगे साथियों 56 अंक पर है शबभोक्ति संस्कृति की यात्रा। क्या है? शबभोक्ति संस्कृति की यात्रा 1981 ईस्वी में ये कविता आई थी यह भी, और सुरेश ढींगड़ा जी ने लिखी है। आगे साथियों 57 अंक पर पहुंचे हैं टुंडे आदमी का बन्याय, जहाँ पर बयान आना है, ठीक है, बयान आना है जहाँ पर, बिनाय नहीं बयान, ठीक है, टुंडे आदमी का बयान, बसंत कुमार परिहार, बहुत प्रचलित नाम है भी, और 1982 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। आगे चलते साथियों 57 तक हो चुका है, अभी 58 पर कौन सी कविता है वो पढ़ेंगे। सवाल अब भी मौजूद है, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता, ये लंबी कविता प्रताप सहगल के द्वारा लिखी गई है। और आगे 59 अंक पर 59 पर पहुँचे हैं। क्या है? क्राग्वे वात्स। क्या है? क्राग्वे वात्स में पूरे स्कूल के साथ, ठीक है, क्राग्वे वात्स में पूरे स्कूल के साथ 1982 ईस्वी में कविता आई बसंत कुमार परिहार के द्वारा। आगे साथियों माफ़ करिएगा 60वें अंक पर अतीत से गुजरते हुए, ठीक है, अतीत से गुजरते हुए कविता है, लंबी कविता है, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1983 ईस्वी में, जगदीश चतुर्वेदी ने इसको लिखा साथियों। आगे साथियों 61 अंक पर पहुंच चुके 61 पर, ठीक है, 61 बोलते हैं इसको, ठीक है, तो 61 पर पहुंच चुके हैं यात्रा के बीच, 1983 ईस्वी में ये कविता आई, विनय ने लिखा है इसको। आगे साथियों 62 पर पहुंच चुके डांगर, डांगर कविता जे 1983 ईस्वी में आई, ये भी मनोज सोनकर ने इसको लिखा है। आगे साथियों 83 अंक पर पहुंच चुके हैं तीसरे शब्द की दुनिया, कविता का नाम है तीसरे शब्द की दुनिया, 1983 ईस्वी में आई, शलभ श्रीराम सिंह ने इसको लिखा है। आगे साथियों 54 अंक पर पहुंच चुके हैं एक अदद सपने के लिए, कविता का नाम है एक अदद सपने के लिए, 1984 में आई थी ये कविता, और डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने इसको लिखा है। पतन गाथा। क्या है? पतन गाथा, और 1984 ईस्वी में, माफ़ करिएगा ऊपर साथियों हमने प्रकाशन वर्ष शायद गलत बोल दिया है, ठीक है, एक अदद सपने के लिए 1900, जहाँ पर लिखना है आपने 1985 ना कि 84, ठीक है, 1985 बोलते हैं इसको, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखी गई। और आगे साथियों पतन गाथा 1985 ईस्वी रमेश गौड़ के द्वारा लिखी गई। 66वें अंक पर पहुंच चुके हैं गुमशुदा आदमी की तलाश, ठीक है, 1986 ईस्वी में आई थी, और साथ ही बसंत कुमार परिहार के द्वारा लिखी गई है साथियों। आगे 67 अंक पर पहुंच चुके हैं 67 पर मालवे का संगीत। क्या है? मालवे का संगीत 1986 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है साथियों। आगे है साथियों 68 अंक पर पहुंच चुके हैं 68 पर ढोते हुए कल, कविता का नाम है ढोते हुए कल, 1968 माफ़ करिएगा 1986 ईस्वी में आई थी, ये भी गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा लिखी गई है। आगे साथी 69 अंक पर पहुंच चुके हैं जिसको 69 कहा जाता है इंग्लिश में। भूखंड तप रहा है, कविता का नाम है भूखंड तप रहा है, और 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता, और चंद्रकांत देवताले के द्वारा लिखी गई कविता है। चंद्रकांत देवताले साथियों काफ़ी अच्छा नाम है हिंदी साहित्य हिंदी कविता में, और इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, आगे साथियों हम पहुंच चुके हैं 70 अंक पर। प्रेम प्रसंग, कविता का नाम है प्रेम प्रसंग एक भाग, मतलब प्रेम प्रसंग भाग 1, और इसको प्रकाशित किया गया 1986 में, और प्रताप सहगल इसके कवि हैं। आगे साथियों 71 अंक पर पहुंच चुके हैं अथ कथा चौराहा लाल। क्या है कविता का नाम? अथ कथा चौराहा लाल, 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सुरेश ढींगड़ा के द्वारा लिखी गई है। 72 अंक पर पहुंचे हैं 19वां अध्याय, कविता का नाम है 19वां अध्याय, और 1987 ईस्वी में बसंत कुमार परिहार ने इसको प्रकाशित करवाया। बसंत कुमार परिहार इसके कवि हैं। 73 अंक पर पहुंचे हैं सहमी हुई शताब्दी, सहमी हुई शताब्दी,
88 ईस्वी, ठीक है, 1988 ईस्वी इसको लिखा है ललित शुक्ला ने। किसने? ललित शुक्ला ने। सहमी हुई शताब्दी 1988 ईस्वी, ललित शुक्ला ने इसको लिखा है। आगे साथ ही गरजते हुए, अगली जो कविता है, ठीक है, जो कि है 74 अंक पर, गरजते हुए। गरजते हुए 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई और सादिक कवि ने इसको लिखा है। 75 अंक पर पहुंचे संवाद गाथा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1979, माफ़ करिएगा, निवासी, ठीक है, 89 इसको बोला जाता है, 1989 में प्रकाशित हुई। मोहन सप्र ने इसको लिखा है, संवाद गाथा को, ठीक है। आगे साथियों हम पहुंच चुके हैं 76 अंक पर, स्मृति प्रार्थना और स्वप्न। स्मृति प्रार्थना और स्वप्न 1989 ईस्वी में इसको लिखा गया था जी, प्रकाशन वर्ष इसको लिखा है अतुल बीर अरोड़ा ने। आगे साथियों जिंदा आदमियों की तलाश, ठीक है जी, हम पहुंच चुके 77 अंक पर, ठीक है, 77 अंक पर पहुंच चुके हैं, जिंदा आदमियों की तलाश, और ये भी 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अश्विनी पराशर ने इसको लिखा है। आगे साथियों पहुंच चुके हैं हम 78 अंक पर, और धूप जले कविता का नाम है, और ये भी 1989 ईस्वी में आई थी, और इसको लिखने वाले हैं विनोद शाही। कौन? विनोद शाही। आगे साथियों कविता है हमारे पास 79 अंक पर, इस अखंड पखंड में कविता का नाम है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1989 ही माना जाता है, और राजकुमार कुंभज ने इसको लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, 80वें अंक पर पहुंच चुके हैं, और भी हैं कुछ। खरगोश चित्र और नीला घोड़ा, कविता का नाम है खरगोश चित्र और नीला घोड़ा, 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने इसको लिखा है। 81वें अंक पर पहुंच चुके हैं, सागर देख रहा है, ठीक है, सागर देख रहा है, कविता का नाम है, 1991 ईस्वी में ये कविता आई, ललित शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। आगे साथियों उसके 19वें जन्मदिन पर ये कविता आई थी 1992 में, और सुमन राजे ने लिखी थी, ठीक है। ये भी आपको बता दें कि यह भी कवित्री हैं चौथा तार सप्तक की, ठीक है। आगे साथियों चलते हैं, कोयला, कविता का नाम 83 अंक पर पहुंच चुके साथियों हम, ठीक है, 83 अंक पर पहुंच चुके हैं, और कविता का नाम है कोयला, ठीक है, और 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और साथियों रमणिका गुप्ता बहुत अच्छा नाम है साथियों, ठीक है, इनकी आत्मजीवनी बहुत प्रसिद्ध है, इनको पढ़ना भी बहुत लाजमी हो जाता है। कोयला इनकी कविता का नाम है। 84 अंक पर पहुँच चुके साथियों, तो कविता है इन्होंने लिखी है, शब्द क्रांति के उत्सव की एक रपट। क्या है? शब्द क्रांति के उत्सव की एक रपट, 1994 ईस्वी में आई थी यह भी, और विद्याभूषण ने इसको लिखा है। आगे चलते हैं साथियों, 85वें अंक पर पहुंच चुके हैं, ताल के उस पार। क्या है? ताल के उस पार, 1994 ईस्वी में आई ये कविता, और नीले उपाध्याय ने इसको लिखा है। और आगे चलते हैं 86वें अंक पर, स्मृति की खो में कविता है, ये लंबी कविता, और इसको लिखा है 1994 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, लिखा गया है गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा। 87वें अंक पर पहुंच चुके हैं, दीनू और कौवे कविता आई थी ये 1994 में, और इसको लिखा है फूलचंद उपाध्याय ने, ठीक है। 88वें अंक पर पहुंच चुके हैं साथियों, हवा में किले। क्या है? हवा में किले, 1994 ईस्वी में आई थी ये भी कविता, और इसको लिखा है श्याम बिहारी श्यामल ने। आगे साथियों 89 अंक पर पहुंच चुके हैं, 89 पर, तो कविता का नाम है गांव जाता हुआ बच्चा। क्या है? गांव जाता हुआ बच्चा, 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुई ये भी कविता, लल्लन तिवारी ने इसको लिखा है। आगे साथियों 90 अंक पर पहुंच चुके हैं, कविता का नाम है उस औरत को याद करते हुए। क्या है? उस औरत को याद करते हुए, 1994 ईस्वी में ये भी कविता आई थी, प्रकाशित हुई थी, विजय कुमार सिंह ने इसको लिखा है। आगे साथियों 91 अंक पर पहुंच चुके हैं, सपने में गांव 1994 ईस्वी में आई कविता है, और रमेश्वर द्विवेदी ने इसको लिखा है। आगे चलते हैं साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं 92 अंक पर, ठीक है, और कविता का नाम है बूचड़ खाना। ठीक है, बूचड़ खाना 1994 ईस्वी में आई थी, और लिखा है प्रताप सहगल ने। 93 अंक पर है साथियों, कासिम का मरना 1994 ईस्वी में जो कविता आई थी, गोपाल गुंजन ने इसको लिखा है। और अभी हम 94 अंक पर पहुंच चुके हैं, एक
सवाल तुम्हारे लिए कविता का नाम है एक सवाल तुम्हारे लिए, 1994 ईस्वी में आई थी। शिव शंकर मिश्र ने इसको लिखा है। 95 अंक पर पहुंच चुके हैं लड़ता है बालक, 1994 ईस्वी में कविता आई थी। प्राणेश कुमार ने इसको लिखा है। 96 अंक पर पहुंच चुके हैं सम्राट के नाम, सम्राट के नाम 1994 ईस्वी में कविता आई थी सम्राट के नाम, और शंभू बादल ने इसको लिखा है। आगे साथियों 97 अंक पर पहुंच चुके हैं, तो कविता का नाम है समय चक्र, इसको लिखा था, इसको प्रकाशित किया गया था जी 1994 ईस्वी में सुरेश धिंगड़ा के द्वारा। आगे चलते हैं साथियों, कविता का नाम है मृत्यु से परे। क्या है? मृत्यु से परे, 1994 ईस्वी में ये कविता आई थी। चंचल चौहान, माफ करिएगा, चंचल चौहान ने इसको लिखा था। आगे साथियों कविता का नाम दर्द, ठीक है, कविता का नाम है दर्द, तो ये भी 1994 में आई थी। गिरिजा शंकर मोदी के द्वारा लिखी गई है। आगे 100 अंक पर पहुंच चुके हैं। क्या सोचती हैं लड़कियां, 1994 ईस्वी में ये कविता आई थी। सुरेश समीर के द्वारा लिखी गई लंबी कविता है, ठीक है। तो आगे हम पहुंच चुके हैं साथियों 101 अंक पर, ठीक है, 101 अंक। तो आकार लेती लकीरें, आकार लेती लकीरें, 1994 ईस्वी में ये कविता आई थी। रमणिका गुप्ता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कविता इन्होंने लिखी है, और साथियों इनको पढ़िएगा। इनकी कविता है, माफ़ करिएगा, इनकी आत्मजीवनी आप हुदरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है। कभी हम उसका संक्षेप में सार भी लेकर आएंगे। आगे साथियों 102 पर पहुंच चुके हैं। वामदेव तृत दीर्घ तमाका संवेत गान। क्या है? वामदेव तृत दीर्घ तमाका संवेत गान, 1994 ईस्वी में ये कविता आई थी। बलदेव वंशी के द्वारा लिखी गई है। 103 पर है कविता जो वो है जनता पढ़ रही है, 1994 ईस्वी में ये कविता आई थी और प्रकाशित हुई थी, और राजेंद्र प्रसाद सिंह ने इसको प्रकाशित किया, इसको लिखा। 104 पर पहुंच चुके हैं। नहीं पी पाऊंगा विष। क्या है कविता का नाम? नहीं पी पाऊंगा विष, 1994 ईस्वी में आई थी कविता, लंबी कविता, और मनोज मेहता ने इसको लिखा है। 105 अंक पर पहुंच चुके साथियों। बयान बाहर, ये कविता का नाम है बयान बाहर, 1994 ईस्वी में, माफ़ करेगा 1995 ईस्वी में ये कविता आई थी, ठीक है, और लिखा है सुखवीर सिंह ने, ठीक है, और सुखवीर सिंह ने इसको लिखा है। अंतिम है 106 एकालाप, ठीक है, 1996 ईस्वी में ये कविता आई थी, और इसको लिखा है अरुण कमल ने। अरुण कमल बहुत अच्छे कवि हैं साथियों, आपको बता देते हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो साथियों ये रही 106 कविताएं, जो कि लंबी कविताएं थी। इससे बाहर कोई कविता नहीं पूछी जाएगी, जा तो प्रकाशन वर्ष, फिर जा तो इनके कवि का नाम, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ये रही कविता। हम बहुत सारे वीडियो और लाने वाले हैं, तब तक प्रतीक्षा करें, और ये सभी की सभी जो कविताएँ हैं साथियों वो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।